इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। माय डियर, इसका मतलब है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ये सभ्यता क्या होता है? तो सभ्यता हमारे जीवन को गुजारने का वो तरीका जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है ना, उसको माय डियर सभ्यता कहते हैं। और संस्कृति कहते हैं ये हर कुछ डिस्टेंस पे बदल जाती है। ये जो सभ्यता है, ये जो कल्चर है, कल्चर के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। कल्चर के अंदर लैंग्वेज आता है, किसी की भाषा आती है, किसी के फोक डांसेस या सॉन्ग्स आते हैं, ये सब आता है। कल्चर में किसी की ड्रेसिंग्स आती हैं, पोशाक आता है, ये सब मिलके किसी के कल्चर को बनाता है। किसी की डायलेक्ट आती है, वहां पे जो उसकी बोली होती है, ये सब मिलकर के एक कल्चर को क्रिएट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में उन्होंने क्या किया है महात्मा गांधी ने, तो उन्होंने इसके लिए हम थीम पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज ना, आपको अगर ये पूछा जाए कि इसका टाइप क्या है, तो आप कहना इससे ये एक लेख है, इंडियन सिविलाइजेशन। आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाने वालों, पैराग्राफ वाइज। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. आप अपने सामने रेनबो नहीं बल्कि रेनबो राइडर खोल करके बैठेंगे, रेनबो राइडर। वहां पर आपको लाइन बाय लाइन इसका ट्रांसलेशन भी दिया होगा, लेकिन मैं यहां पर आपको समझाने वाला हूं। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. Nothing can equal the seeds sown by our ancestors. Rome vain, Greece shared the same fate. The might of the pharaohs was broken. Japan has become westernized. Of China, nothing can be said. But India is still somehow or other sound at the foundation. The people of Europe learned their lessons from the writings of the men of Greece or Rome, which exist no longer in their former glory. In trying to learn from them, the Europeans imagine that they will avoid the mistakes of Greece and Rome. Such is their pitiable condition. यहाँ पे देखो, पहले पैराग्राफ में गांधी जी ने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है कि जो सभ्यता भारत ने विकसित की है ना, वो भाई दुनिया में कहीं भी मार खाने वाली नहीं है। यानी अपनी भारतीय सभ्यता दुनिया में सबसे विकसित, सबसे जबरदस्त सभ्यता है। आगे बढ़ते हैं। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया है सभ्यता का, जीवन व्यतीत करने का, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। रोम दुनिया की बड़ी सभ्यता थी। कहां है आज कहीं रोमन सभ्यता दिखती है? रोम सभ्यता कौन? इटली की जो राजधानी है रोम, वो बहुत बड़ी सभ्यता थी। ग्रीस जानते हो? ग्रीस कौन? यूनान। अरे वो यूनान जहां तुमने पाइथागोरस का नाम सुना है, तुमने थेल्स थ्योरम का नाम सुना है, तुमने ज्योग्राफी के फादर इराटोस्थनीज का नाम सुना है, तुमने हिस्ट्री के फादर हेरोडोटस का नाम सुना है ना? ये सब कहां के थे? फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ मेडिसिन वो कौन है भी? फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स, ये फादर ऑफ ड्रामा एरिस्टोटल। ये सारे के सारे बंदे कहां के हैं? ये ग्रीस के हैं, ये यूनान के हैं। उन लोगों के साथ भी वही हुआ, फेट मतलब किस्मत, उनके भाग के साथ भी वही हुआ। और फेरोज जानते हो, जिसको हम फिरौन कहते हैं? जाओ नेट पे यूट्यूब पर सर्च करो, फेरोज ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट यानी मिस्र का। ये बंदा था, बहुत ताकतवर बंदा था, लेकिन इसकी भी शक्ति टूट गई। ये अपने आप को भगवान कहता था। आज भी इसकी लाश मिस्र के म्यूजियम में। जापान का पश्चिमीकरण हो गया, चीन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इंडिया की बात करो भाई, तो अभी भी अपने फाउंडेशन, अपनी नींव के साथ है। यूरोप के लोग, ये जो अपने आप को आज बहुत विकसित कहते हैं ना, अरे ग्रीस और यूनान के वहां के विद्वानों के लिखे गए लेख से ये लोग सीखते हैं और अपने आप को बड़े कहते हैं। लेकिन ये जो ग्रीस और रोम है ना, इसकी वो ग्लोरी अब नहीं रही, लेकिन इन्हीं लोगों के लिखे गए लेख से ये लोग सीखते हैं, यूरोप के लोग। और उन लोगों से सीखने के क्रम में ये यूरोपियंस क्या समझते हैं कि वो ग्रीस और रोम के लोगों की गलती नहीं करेंगे जो गलती उन्होंने दोहराया था। इतनी दयनीय स्थिति है इन यूरोप के लोगों की।